नमस्कार दोस्तों, हैप्पी चेत पूर्णिमा। आज 29 तारीख जून 2026 वट पूर्णिमा या वट सावित्री के रूप में मनाया जाता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को सभी लोगों को बहुत 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 बधाई। इस पूर्णिमा का महत्व महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सौभाग्य के लिए वट सावित्री का जो व्रत किया था ना, उसकी कहानी से, सत्यवान के जीवित होने की कथा से संबंधित है। बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। जब यमराज ने वापस कर दिए सत्यवान के प्राण सावित्री को, तो ये बरगद के पेड़ के नीचे की वट पूर्णिमा सावित्री व्रत कथा आज सभी लोगों को सुननी चाहिए, उपवास भी करना चाहिए। सभी लोगों ने किया हुआ होगा। आइए मैं आपको इसकी कथा सुनाती हूँ। यह व्रत सावित्री और सत्यवान के अमर प्रेम की कहानी पर आधारित है। अखंड सौभाग्य, सुखी वैवाहिक जीवन और पति की दीर्घायु की कामना के लिए रखा जाता है। बरगद के पेड़ के नीचे सुहाग के सारी सामग्री ले जा करके सूत बांध के सत्यवान और सावित्री की कथा पढ़नी चाहिए। आइए मैं आपको सुनाती हूँ। मद्र देश के एक राजा थे अश्वपति। उनकी पुत्री का नाम था सावित्री। वह बहुत ही रूपवान और गुणवान थी। उन्होंने सत्यवान को अपना पति चुना, जो निर्वासित थे। अपने अंधे माता पिता के साथ जंगल में रहते थे। संपूर्ण कथा सावित्री पर अमावस्या को मैंने आपको सुनाई थी, वही कहानी है इसमें। नारद मुनि ने सावित्री को बताया था कि सत्यवान अल्पायु है। उनकी शादी के ठीक 1 साल बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन सावित्री अपने फैसले से डिगी ही नहीं। फिर भी अपने पिता से सत्यवान से शादी करने का विचार किया और विवाह कर भी लिया। जब 1 साल पूरा हो गया भक्तों, तब सत्यवान प्रतिदिन की भांति जंगल में लकड़ियां काट रहे थे। अचानक उनके सिर में बहुत भयंकर दर्द हुआ और वे सावित्री की गोद में जाकर लेट गए। तभी यमराज वहां आए और सत्यवान के प्राण अपने साथ ले गए। अब सावित्री को डर थोड़ी लगा, उन्हें तो पता था नारद जी से। तो आज के दिन ऐसा है तो यमराज के पीछे पीछे चल दी। यमराज ने बहुत समझाया, वापसी के लिए कहा। सावित्री ने अपनी पति धर्म और निष्ठा का परिचय देते हुए यमराज से कई ज्ञानवर्धक बातें कह दी कि सत्यवान मेरे पति हैं, पतिव्रता नारी कौन होती है, ये सब कहने लगी। यमराज भी सुनते गए। सोचा कि धरती पर
जन्मी मानव प्राणी कितना चलेगी, कहाँ तक आएगी, आखिर थक जाएगी, एक दो वरदान मांगेगी, दे दूंगा। लेकिन सावित्री की बुद्धि और निष्ठा से प्रसन्न हो गए यमराज। उन्होंने पहला वरदान मांगा, दूसरा वरदान मांगा, तीसरा वरदान भी मांगा। सावित्री ने पहले वरदान में तो अपनी अंधे सास ससुर की आंखें और उनका राज्य वापस मांग लिया था। दूसरे वरदान में अपने पिता के लिए संतान मांगी, संतान मीन्स बेटा। तीसरे वरदान में उन्होंने सत्यवान के बच्चों की माँ बनने का वरदान मांगा। भक्तों, कितनी बुद्धिमती थी हमारी आदर्श सावित्री देवी। अब यमराज ने बिना सोचे समझे तथास्तु कह दिया, यानी कि ऐसा ही हो। अब सावित्री के पतिव्रता धर्म के आगे यमराज को अपने वचन से बंधना पड़ा, इसलिए उन्हें सत्यवान के प्राण वापस लौटाने पड़े। क्योंकि सावित्री जब चलती गई और वापस ही नहीं जा रही थी, तो यमराज ने कहा अब तो जाओ, तीनों वरदान दे दिए। तो उसने कहा प्रभु, हे यमराज, क्या ये संभव है? बिना पति के मैं माँ कैसे बन सकती हूँ? तब यमराज एक पतिव्रता बुद्धिमती स्त्री सावित्री के आगे हार गए। जब यमराज ले जा रहे थे उनके प्राणों को, तो सावित्री ने अपने पति के मृत शरीर को वहीं बरगद के पेड़ के नीचे रख दिया था। इसीलिए उस वट वृक्ष की पूजा करते हैं हम। वट वृक्ष का महत्व ही यही है दोस्तों, धर्म, बुद्धि, दृढ़ संकल्प से अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस लाई थी सावित्री जी। अपने परिवार का खोया हुआ सम्मान भी ले आई। इस प्रकार हम देखते हैं कि यही पूर्णिमा के दिन जब सावित्री ने व्रत किया और उनके तीनों वरदान सिद्ध हो गए, तब से इस वट वृक्ष का महत्व बढ़ गया और हम लोग वट वृक्ष की पूजा करते हैं। आज पूर्णमासी के दिन इस व्रत को करने का बहुत महत्व है। स्नान, ध्यान और दान करने के बाद सुहाग दान अवश्य करना चाहिए। सुहाग में जो हम 16 श्रृंगार की चीज़ें खुद से जिनका करते हैं, वो सत्यवान सावित्री के नाम वट वृक्ष के नीचे रखकर कच्चा सूत ना हो तो जो रक्षा सूत्र होता है ना, लाल वाला, उसको भी हम बरगद के पेड़ में लपेट के उसकी परिक्रमा करके फल फूल अक्षत चंदन आदि से पूजा करते हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए वरदान मांगते हैं। भगवान सत्यदेव, भगवान यमदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब कालों के काल महाकाल के ही रूप हैं। राम कहो चाहे श्याम कहो, घनश्याम कहो, ये सब एक ही है। तो दोस्तों, आप सब लोगों को हैप्पी वट सावित्री पूर्णिमा की बधाई। सभी पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए अपनी बुद्धि का सही जगह उपयोग करें और प्रभु की आराध्या कर, भजन कीर्तन कर, उपवास रख इस व्रत को
करें। सदा अपने पति के साथ प्रसन्न चित्त रहें। इसी मनोकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। आप लोगों ने मेरी पूरी कथा सुनी, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। हाँ, कोई यदि मेरे चैनल में पहली बार आ रहा है तो वो सब्सक्राइब करके उसके बगल में आइकन बेल अवश्य दबा दें, जिससे कि सबसे पहला मेरा नोटिफिकेशन आपके पास आए कि आज मंजू पंत की दुनिया में कौन सा भजन ब्लॉग या क्या आया। मेरा भक्ति चैनल आप लोगों के ही सपोर्ट से क्रमशः प्रगति पर है। मैं आप सभी लोगों की तहे दिल से आभारी हूँ। लाइक और हाइप भी कर दें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पूरा भजन सुनने के लिए आपको नमस्कार। जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री नारायण 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 नमो।